हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। मैं संजय प्रजापति आपका स्वागत करता हूँ और आज हम लोग फिर से मैथमेटिक्स में नंबर सिस्टम का पार्ट 9 लेके आए हुए हैं। और इससे पहले पार्ट 8 तक बनाया गया है वीडियो, आप उस वीडियो को देखिए ताकि नंबर सिस्टम में एक भी क्वेश्चन आपको ना छूटे, आपका कंसेप्ट अच्छा हो, ताकि एग्जाम में क्वेश्चंस नहीं छूटना है। और यहाँ जो क्वेश्चंस बताया जा रहा है काफी इजी वे में बताएंगे ताकि एक भी क्वेश्चंस नहीं छूटेगा एग्जाम में। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा मेरी बातें। और आज हम लोग जो बात करने वाले हैं, नया टॉपिक लेके आए हुए हैं कि किसी भी संख्या का इकाई अंक किस तरह से निकाला जाता है, उसका यूनिट डिजिट के बारे में चर्चा करेंगे। और यहाँ से विभिन्न तरह का प्रतियोगिता एग्जाम, बैंक, एसएससी, रेलवे, ठीक है, और बहुत सारा डिफेंस एग्जाम और वर्तमान में ग्रुप डी और एनटीपीसी का जो एग्जाम लेने वाले हैं गवर्नमेंट, उसके बारे में भी आज हम लोग उससे भी क्वेश्चन जो जुड़ी हुई है उसके बारे में भी देखने वाले हैं। और यहाँ से एक दो क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। तो आज हम लोग देखेंगे कि इकाई अंक निकालने के लिए इसका क्या क्या रूल्स रेगुलेशन है, क्या क्या नियम है। इस नियम को पहले आप जानेंगे ताकि इसके बाद वाला जब आप पार्ट 10 का जो वीडियो देखिएगा, वो पार्ट 10 में इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है उस क्वेश्चंस के बारे में बताया जाएगा। तो चलिए, हम लोग ज्यादा समय नहीं लेते हुए हम लोग इसका नियम देखेंगे और निकालने का क्या क्या सिस्टम है। तो सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं कि इकाई अंक ज्ञात कैसे किया जाएगा। ठीक है, तो इकाई अंक दो तरह से निकाला जाता है और इकाई अंक को निकालने का दो बेसिस क्वेश्चंस रहता है, दो तरह का दे देता है। एक होता है गुणनखंड वाला आधार पर होता है और एक होता है घातांकीय रूप के आधार पर होता है। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि गुणनखंड के आधार पर किस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में देगा और उसका इकाई अंक कैसे निकालेंगे। जैसे कोई एग्जाम्पल अगर हम ले लेते हैं, ठीक है, जैसे अगर बोलेगा 213, 673, 21, 4 का इकाई अंक क्या होगा। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चंस देगा कि इसका इकाई अंक क्या होगा। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, जो मेरे पास चार तरह का संख्या है सभी संख्या को गुना करेंगे। गुना करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसके बाद देखेंगे कि इसका इकाई अंक यूनिट डिजिट कितना है। तो देखिए, आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करने में काफी समय लग जाएगा, तो इससे बचना है और इसको बहुत आसानी से निकालेंगे कि किस तरह से इसका इकाई अंक निकालेंगे। तो देखिए, बहुत आसान है। आपको क्या करना है कि इस संख्या का इकाई अंक, इसका इकाई अंक, इसका इकाई अंक और इसका इकाई अंक सभी को क्या करेंगे, हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। और मल्टीप्लाई करने के बाद जो लास्ट का इकाई डिजिट होगा वही मेरा आंसर होगा। तो इसका जो आंसर होगा, ठीक है, इस आंसर को हम लोग इस तरह से जानेंगे कि यहाँ पर जो मेरे पास 3 है, 3 इंटू 1 इंटू 4 सबको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए, इसको मल्टीप्लाई करना काफी आसान होगा। 4 का 4, 4 दिया 12 और 12 दिया 36। अब आ गया मेरे पास 36। तो इन सभी संख्या को मल्टीप्लाई करने के बाद देखिएगा तो उसका इकाई अंक जो होगा वो कितना होगा, 6। तो इसका जो आंसर होगा वो मेरा क्या हो जाएगा, 6। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया कि किस तरह से इकाई अंक निकाला जाता है किसी भी गुणनखंड के आधार पर। इसके बेसिस पे क्वेश्चन रहेगा। जैसे अगर हम लोग कोई नेक्स्ट एग्जांपल की बात करेंगे तो इसी तरह से आपका दे देगा 210 इंटू 241, 729, 7269। ठीक है, अब इस तरह से बोलेगा कि इसका इकाई अंक क्या करे। ठीक है, तो इसका भी अगर हमको इकाई अंक निकालना है कि इकाई अंक क्या होगा, तो आपको उसी तरह से काम करना है जिस तरह से ऊपर किए। तो ऊपर में क्या करेंगे, सबका इकाई अंक को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो मेरे पास 0 इंटू 1 इंटू 9 इंटू 9। अब ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर अगर 0 है तो 0 को किसी भी संख्या के साथ अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 0। यानी सभी को अगर आप गुना कीजिएगा तो इसका इकाई अंक क्या होगा, 0। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, किसी भी गुणनखंड के बेसिस पे क्वेश्चंस देगा तो आपको इकाई अंक को मल्टीप्लाई कीजिए। मल्टीप्लाई करने के बाद उसका लास्ट रिजल्ट देखिए कि उसका इकाई अंक क्या है, वही मेरा क्या होगा, आंसर होगा। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा। जैसे कुछ और एग्जांपल अगर हम ले लें, जैसे अगर हम बात करते हैं कि 632973 726। अब इसका इकाई अंक अगर हम लोग को निकालना है
तो इसका इकाई अंक कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो इसका इकाई अंक निकालने के लिए बस सेम प्रोसेस है। तो 3 इंटू 9 इंटू 3 इंटू 6 सबको क्या करेंगे, मल्टीप्लाइड करेंगे। अब देखिए यहाँ पर भी काफी आसान होगा। अब 9 तिया 27, ठीक है, इससे कितना मेरा निकला 27। अब 7 इसका इकाई अंक हो गया, फिर 7 को किससे गुना करेंगे, 3 से, 7 तिया 21। अब इसको गुना करने के बाद मेरा कितना आ गया 21। अब इसका इकाई अंक कितना है 1, फिर 1 को किससे गुना करेंगे, इस 6 से गुना करेंगे, तो क्या होगा 6 का 6। अब ध्यान दीजिएगा कि इसका इकाई अंक कितना होगा, तो मेरा 6 होगा। तो इस तरह से आप बता सकते हैं कि गुणनखंड के आधार पर किस तरह से इकाई अंक ज्ञात किया जाता है, ठीक है। तो यही मेरा रूल्स रेगुलेशंस है। जब नेक्स्ट वीडियो आएगा तो उस कंडीशन में बताया जाएगा और भी क्वेश्चन, ठीक है। तो आइए उसके बाद हम लोग देखेंगे, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं गुणनखंड के आधार पर किस तरह से बनाया जाएगा। अब देखेंगे हम लोग कि घातांक के रूप में उसका जो घात होता है, पावर होता है, उस पावर के आधार पर किस तरह से इकाई अंक ज्ञात करेंगे। तो कुछ कुछ नियम है और इसको थोड़ा अच्छा से आप समझिएगा ताकि एग्जाम में क्वेश्चन से ना छूटे। आइए हम लोग देखते हैं नीचे वाला कि घात के आधार पर क्या क्या होगा। सबसे पहला चीज है कि यहाँ पर आपको 2 नियम याद रखना है, ठीक है। नियम 1 होगा और नियम 2 होगा। इसका 2 नियम आपको याद रखना है कि किस तरह से देगा, ठीक है। जैसे इसका कोई एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे तो एग्जाम्पल का क्वेश्चन कैसे रहेगा कि जैसे 267 का पावर, ठीक है, 204 का इकाई अंक। अब जो है इसका इकाई अंक पूछेगा। अब इसका इकाई अंक कैसे निकालेंगे, तो आपको पता है कि 267 का पावर 204 है। इट मींस यहाँ पर 267 को 204 बार आपको मल्टीप्लाइड करना पड़ेगा, तब जाके मेरा इकाई डिजिट निकलेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इकाई अंक निकालना, आप 204 बार मल्टीप्लाइड करना काफी दिक्कत होगा, तब जाके मेरा इकाई डिजिट निकलेगा। तो इसका कुछ नियम आपको याद रखना है, काफी इजी है। आप क्वेश्चंस देख के बता सकते हैं कि इसका इकाई अंक क्या होगा, काफी आसान है। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं नियम 1 का कि ये नियम 1 क्या बोलता है, ठीक है। तो नियम 1 में यहां पर याद रखना है आपको कि सबसे पहले बात यहाँ पर यह है कि अगर हम लोग बात करते हैं कि घात, ठीक है, ये जो घात है इस घात को थोड़ा सा समझ लीजिएगा। अगर x का पावर क्या है m है, तो x का पावर 1 है, तो यहाँ पर जो मेरा है ये मेरा क्या कहलाता है, घात कहलाता है। और x मेरा क्या है, तो x मेरा आधार है। तो ये 2 कंडीशंस होगा। इस 2 कंडीशंस में याद रखना है कि x मेरा क्या होता है, आधार होता है, और ये मेरा क्या है, पावर है। तो वही चीज को यहाँ पर हम लिखेंगे कि आधार, ठीक है, आधार यानी क्या चीज x। तो आधार x का इकाई अंक यदि 0, 1, 5 और 6 हो तो इसका इकाई अंक में कोई परिवर्तन नहीं होगा। कहने का मतलब समझिए कि इसका इकाई अंक में कोई परिवर्तन नहीं होगा यदि इसका आधार यानी x के इकाई अंक, ठीक है, कोई संख्या हो जाएगा। अगर उस संख्या का इकाई अंक, कहने का मतलब 0, 1, 5, 6 अगर हो और उसका घात कुछ भी दिया हो तो उसका इकाई अंक में कोई चेंजेस नहीं होगा। मतलब हमको पुनः 0, 1, 5 और 6 प्राप्त होगा। जैसे इसका कोई एग्जाम्पल लेते हैं और इस एग्जाम्पल को समझने का कोशिश कीजिएगा कि मेरे पास यदि 204 है, ठीक है, 204 है, अच्छा 4 नहीं लेके हम यहां पर ले लेते हैं 5, और इसका पावर 201 है। कहने का मतलब कि 205 को 201 बार मल्टीप्लाई करना है। अब इसका इकाई अंक आपको निकालना है। तो इसका इकाई अंक कैसे निकलेगा, तो ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर हम क्या बोले कि आधार यानी x, ठीक है, ये मेरा क्या हो गया, x हो गया।
तो x का पावर n, ठीक है। तो x का अगर वैल्यू इकाई अंक, ठीक है, अगर इसका इकाई अंक मेरा क्या हो गया, ये वाला हो गया, तो इकाई अंक में चाहे 0 हो, चाहे 1 हो, चाहे 5 हो, चाहे 6 हो, तो इसका इकाई अंक में कोई परिवर्तन नहीं होगा। कहने का मतलब उसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, 5 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसका इकाई अंक अगर ये सारा संख्या रहे तो उसका इकाई अंक वही चीज होगा, कोई चेंजेस नहीं होगा। जैसे अगर हम 701 का पावर 204 है, ठीक है, या फिर यहाँ पर कुछ भी और हो सकता है, जैसे 2010 भी हो जाए, तो इसका इकाई अंक देखना है कि आधार का इकाई अंक कितना है, 1 है, तो इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। इसी तरह से 766 का पावर 103 हो, अब इसका इकाई अंक अगर आपको निकालना है तो यहाँ पर 766 है, और हम क्या बोले कि उसका इकाई अंक में अगर 6 हो तो उसका भी आंसर क्या हो जाएगा, 6 होगा, तो इसका आंसर क्या होगा, 6 होगा। तो आपको समझ में आ गया कि इस तरह से अगर इकाई अंक में 0, 1, 5 और 6 हो तो उसका इकाई अंक वही प्राप्त होता है, कोई चेंजेस नहीं होता है। इस तरह से आपका कुछ नियम है, इस नियम को याद रखना है। तो नियम 1 के बारे में डिस्कशन हो गया है, इसको आपको याद रखना है, किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। आइए इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि नियम नंबर 2, ये नियम नंबर 2 आखिर क्या है। तो ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पर बात आ रहा है कि इसका इकाई डिजिट 0, 1, 5, 6 अगर हो तो वही चीज प्राप्त हो गया, लेकिन अब हम लोग समझेंगे कि इसका इकाई 0 में अगर 2, 3, 4, 7, 8 और 9 अगर दिया हो, ठीक है, यही चीज को अगर दे दिया जाए कि अगर इसका इकाई अंक में जैसे 2, 3, 4, 7, 8, 9 अगर हो तो उसका इकाई अंक क्या होगा, तो उसको हम लोग अब समझेंगे कि इसका इकाई अंक को कैसे निकाला जाता है। काफी आसान है, आइए हम लोग बात करते हैं। तो यहाँ पर 0, 1, 5, 6 समझ में आ गया है। अब हम लोग बात करते हैं नियम नंबर 2। नियम अगर 2 की हम बात करेंगे तो नियम 2 भी काफी आसान है, इसको ध्यान दीजिएगा। तो यहां पर हम बोले क्या कि x का पावर m, तो x मेरा क्या हो गया, तो ये मेरा हो गया आधार और ये मेरा हो गया घात, ठीक है। तो यहां पर सब काम किससे होगा, तो आधार वाला कंडीशन में होगा। तो लिखेंगे कि यदि आधार x, ठीक है, आधार x का इकाई अंक यदि 2, 3, 4, 7, 8, 9 हो तो इसका इकाई अंक निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा कि उसका घात, ठीक है ना, हमें घात m में कंडीशन समझिएगा कि घात m में 1 को घटाया जाएगा, ठीक है, घटाया जाएगा। आपको लिख दे रहे हैं, सिस्टम याद रखना है कि 1 को क्या किया जाएगा, घटाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद, ठीक है, घटाने के बाद इसे 4 से भाग देना है, भाग देंगे, ठीक है। तो भाग का एक क्रिया लागू होगा। जब वहां पर हम भाग देंगे तो ध्यान दीजिएगा कि जो भी मेरे पास घात है, यानी इस m को हम किससे डिवाइड करेंगे, इस 4 से डिवाइड करेंगे, और भाग जब दे देंगे तो भाग देने के बाद यहाँ पर कुछ शेष बचेगा, ठीक है। यहाँ पर इस कंडीशन को समझिएगा कि यहाँ पर कुछ शेष बचेगा। अब इस शेष में क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर बचेगा, ठीक है, जो शेष आ गया इस शेष में से 1 को जोड़ेंगे, ठीक है। क्या किए, फर्स्ट में याद रखना है स्टेप कि जो घात है उस घात में 1 को घटाएंगे। बात समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि m-1 एक
एक घटाएंगे और घटाने के बाद उसको 4 से डिवाइड करेंगे, उसके बाद कुछ शेषफल बचेगा, उस शेषफल में क्या करेंगे, एक को जोड़ेंगे। तो वही चीज लिखे 4 से भाग देना है, ठीक है। और फिर देने के बाद शेष में एक को जोड़े, ठीक है, एक को जोड़ेंगे। अब देखिए जोड़ने के बाद, ठीक है, जोड़े, ठीक है, जोड़े तथा अंत में आधार x का इकाई अंक, आधार x जो होगा, इस x का कुछ इकाई अंक होगा, इकाई डिजिट होगा, ठीक है, इकाई अंक का घात बनाना है, ठीक है। और जब घात जैसे बना देते हैं और घात बनाने के बाद उसको गुणा करना है, ठीक है। जो मेरे पास घातांकीय होगा, जो घातांकीय प्राप्त होगा, उस घातांकीय को, ठीक है, गुणा करने के बाद जो परिणाम प्राप्त है उसका इकाई अंक मेरा आंसर होगा, ठीक है। ये पूरा डिटेल कर दिए हैं ताकि आपको समझ में अच्छी तरह से आएगा, ठीक है, ताकि आपको किसी तरह का प्रॉब्लम ना हो। तो देखिए यहाँ पर दिखने में बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन हम इसको बहुत शॉर्ट में समझ आते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहला चीज कि दो नियम था, नियम 1 हो गया, नियम 2 की चर्चा कर रहे हैं। नियम 2 में क्या करना है कि अगर इकाई डिजिट, ठीक है, किसका, आधार का, ठीक है, यहाँ तो लिखा गया है यदि आधार x का इकाई अंक यदि 2 3 4 7 8 9 अगर दिखेगा हो तो क्या करना पड़ेगा, यहां पर देखिए शॉर्ट फॉर्म में हम लिखे, क्या लिखे कि जो मेरे पास आधार अगर ये कंडीशन में रहेगा कि आधार अगर नीचे दिखेगा इस तरह से, तो उसका जो पावर है, जो घात है, उस घात में एक को घटाएंगे और घटाने के बाद जो मेरे पास आएगा आंसर उसको 4 से काटेंगे। 4 से काटने के बाद देखिएगा कुछ शेष बचेगा। शेष आपका 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, ठीक है। इसको ध्यान में रखिएगा। जो भी शेष आएगा उस शेषफल में एक को जोड़ेंगे और एक को जोड़ने के बाद जो परिणाम हमको प्राप्त होगा उस परिणाम को फिर से हम लोग यहाँ पर जो आधार है, उस आधार जो आएगा उस आधार का इकाई अंक जो होगा, ठीक है, उसका क्या बना देंगे, घात बना देंगे। और घात बनाने के बाद जो भी रिजल्ट आएगा उसको गुणा करने के बाद जो आंसर आएगा उसी का इकाई डिजिट होगा, ठीक है। जैसे इसका कुछ एग्जांपल हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो इसको आप कॉपी में नोट कीजिए ताकि किसी तरह का प्रॉब्लम ना हो। आइए हम लोग बात करते हैं आगे। ये नियम था, ठीक है, इस नियम को आप फॉलो कीजिए। अब इसी से कुछ एग्जांपल हम लेते हैं कि कैसे बनाएं, ठीक है। जैसे यहाँ पर इसी एग्जांपल की हम बात करेंगे। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर जो मेरे पास एग्जांपल है 267 का पावर 204, ठीक है। हम बोले इकाई डिजिट कितना कितना होना चाहिए, 2 3 4 7 8 और 9 अगर हो तो देखिए यहाँ पर 7 इंक्लूड है ना, तो इसका नियम क्या बोले कि उसका जो पावर है m, उस m को घटा देंगे तो 204 में से 1 घटाएंगे तो क्या बच जाएगा, 203। अब जो 203 आएगा उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 203 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो ये कै बार में जाएगा, ठीक है, तो ये चल जाएगा आपका 50 बार में, 5 जो के 20, ठीक है। तो इस तरह से 200 अब घटाने के बाद क्या बच गया, 3। तो यहाँ पर जो शेषफल आया तो इस शेषफल में हम क्या करेंगे, 1 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 4। अब जो 4 रिजल्ट आया उस 4 को किसका पावर बनाना है, तो यहाँ पर जो आधार है उस आधार का इकाई अंक, तो इसका इकाई अंक कितना है, 7, तो इस 7 का पावर बना देंगे 4। अब आपको मल्टीप्लाई करना हो गया आसान, तो 7 गुना 7 गुना 7 गुना 7, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा 7 49 इंटू 7 49, अब इकाई को ही गुना करना है क्योंकि हमको इकाई अंक निकालना है, तो 9 9 कितना हो गया, 81। अब इस तरह से इसका इकाई अंक कितना निकल के आया, मेरा 1 होगा। तो इस तरह से 267 का पावर 204, यानी इसको हम लोग 204 बार मल्टीप्लाई करेंगे तब मेरा लास्ट में रिजल्ट दिखेगा कितना,
1, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, इसका इकाई अंक निकालते हैं। तो ये मेरा जो रूल्स है इसको फॉलो कीजिएगा, आपको एक भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। आइए इसी चीज को हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि और क्वेश्चंस को कैसे बनाएंगे। ये सिस्टम याद रखना है, ऐसा पढ़िए कि आपको पूरी तरह से याद हो जाए, ठीक है। जैसे अगर मान लेते हैं कि 6, 7, 8 का अगर पावर 137 है का इकाई अंक ज्ञात करें, ठीक है। आपको ऑप्शन दे दिया रहेगा। अब इसका इकाई अंक कैसे निकालेंगे, तो इसका इकाई अंक निकालने के लिए देखिए, तो इसका ये कंडीशन होना चाहिए, अगर यहाँ पर 8 है तो क्या करना है, इसको रूल्स इफ फ्लो को करना है, इस पावर को, इस कंडीशन को करना है। अब मान के चलिए कि अगर आपका चाहे तो अभी बताए कि 1, 0, 1, 5 और 6 अगर दिया हो तो इसमें दिमाग नहीं लगाना है, वही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर इसके जगह हमें 5 अगर हम लिख दे तो इसका आंसर क्या हो गया, 5 हो जाएगा। अगर हम 6 लिख देंगे तो इसका आंसर क्या होगा, इकाई अंक 6 हो जाएगा। लेकिन यहां पर अगर हम 8 लिखते हैं तो क्या होगा, तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है कि 137, इसका पावर क्या है 137, उसमें से 1 घटा देंगे तो मेरे पास 136 होगा। अब मेरे पास जो 136 आएगा इसको 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 4 तिया 12, ठीक है। घटाएंगे तो क्या बच जाएगा 16, और 4 चौके 16, तो क्या बच जाएगा मेरा शेषफल 0, ठीक है। और बताएं शेषफल आपका 0 भी हो सकता है। तब इस कंडीशन में क्या करेंगे, 1 को फिर जोड़ेंगे, और जब 1 को जोड़ेंगे तो मेरे पास क्या आंसर आ जाएगा, इसका 1 होगा। अब आधार का इकाई अंक कितना है, तो आधार का इकाई अंक मेरे पास क्या है 8, और इस 8 का पावर बनाएंगे 1, फिर कितना हो जाएगा, मतलब जो यहाँ पर शेषफल आता है 1 जोड़ने के बाद उसको आधार का पावर बनाएंगे। अब इसका जैसे ही पावर बनाएंगे तो 8 का पावर 1 है, यानी इसका आंसर क्या हो गया 8 है। यानी जब इसको हम लोग 137 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा इकाई अंक कितना होगा, 8 होगा। तो आपको समझ में आ रहा है। आइए फिर और एक आध एग्जांपल ले ले ताकि आपका कंसेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। अब देखिए आगे, अगर मान के चलिए 7 to 9 का पावर 47, 247 का इकाई अंक ज्ञात करें। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, ठीक है। आपको ध्यान में रखना है, क्वेश्चन से एग्जाम में नहीं छूटेगा। आप धैर्य के साथ निरंतर के साथ पढ़िए। कोई भी दिक्कत होगा आप कमेंट कीजिए, उस दिक्कत को बताया जाएगा, वीडियो प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आइए देखते हैं यहाँ पर क्या करेंगे कि यहाँ पर 9 है, देखिए कंडीशन क्या हो गया 9, तब इसका पावर क्या है 247 में से 1 घटा देंगे तो क्या बचेगा 246, ठीक है। अब 246 मेरे पास जो आंसर आया इसको कितना से डिवाइड करेंगे, 4 से। सब प्रोसेस वही करना है। अब जब इसको 4 से काटेंगे तो कै बार में जाएगा, देखिए यहाँ पर 4 छक 24, ठीक है। अब इसमें से घटाएंगे तो क्या बचेगा 0, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 0 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या हो गया 6, अब ये क्या बार में जाएगा, 1 बार में जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, सॉरी गड़बड़ा रहा है, 1 मिनट, 4 छक 24, ठीक है। यहाँ पर क्या हो गया 6, अब यहाँ पर ये क्या बार में जाएगा, तो ये बार में जाएगा 1 बार में, तो 4 का 4, ठीक है। तो क्या बच गया 2। अब इसका इकाई अंक में क्या हो गया देखिए, तो इकाई अंक में आपका आ गया 2। अब 2 में फिर क्या करेंगे, 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 3। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो 3 आया इस 3 को किसका पावर बनाएंगे, तो 9 का पावर बनाएंगे, तो 9 का पावर 3। अब इसको 3 बार गुना करेंगे, 9 इंटू 9 इंटू 9, तो ये भी मेरा आसान हो गया, 9 9 81, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, इधर 9 हो गया और इधर 81 हो गया। अब फिर इसका इकाई अंक को ही गुना करेंगे तो 9 का 9, तो ध्यान दीजिएगा इसका जो इकाई अंक होगा वो इकाई अंक कितना होगा 9 होगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम लोग दोनों नियम को समझ लिए कि किस तरह से हम लोग यहाँ पर सीख रहे हैं कि इकाई अंक ज्ञात करना। तो इकाई अंक ज्ञात करना एक्चुअली में काफी आसान है, आपको थोड़ा सा रूल्स को फॉलो करना है ताकि क्वेश्चंस एग्जाम में ना छूटे, और यहाँ से विभिन्न तरह का प्रतियोगिता एग्जाम में 1-2 क्वेश्चंस यहाँ से डाल देता है। इसीलिए सोचे कि ये वीडियो आपको दे दिया जाए ताकि आप अच्छे से पढ़ सके। तो ध्यान रहे
कि आप अच्छे से मेहनत कीजिए, आपको सफलता जरूर आपके कदमों पर होगी। किसी तरह का समस्या होगा तो आप कमेंट में बताएं, और अगला जो वीडियो आने वाला है वीडियो को आप जरूर देखिए। वो जो वीडियो होगा वो पार्ट 10 होगा, और यहाँ पर जो इकाई अंक ज्ञात करना है इससे रिलेटेड क्वेश्चंस होगा, और वहां पर क्वेश्चंस को बताया जाएगा। बाकी आपको समझ में आ गया, इसी तरह का क्वेश्चंस रहेगा, आप उस वीडियो को देखें ताकि आपका कंसेप्ट हमेशा के लिए क्लियर हो जाए और कभी भी क्वेश्चंस नहीं छूटे। तो आइए हम लोग ज्यादा समय नहीं लेते हुए वीडियो को समाप्त करते हैं। और आप अभी तक जो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किए हों जरूर करें, और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सके। और कमेंट में आप जरूर बताएं, किसी तरह का प्रॉब्लम हो तो उसका भी वीडियो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो चलिए, मेरे वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।